सर्वप्रथम मैं हमारे जो सदगुरुदेव हैं परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन कर रही हूँ। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि बंदन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मेरे मन में ये आया कि आप लोगों को ये बताए कि डिटॉक्स सिम्टम क्या होता है। डिटॉक्स सिम्टम क्योंकि जब हम इसी ये में आते हैं, जब हम आग में पका वाला भोजन छोड़ देते हैं, कुक फूड त्याग कर देते हैं और हम फिर इसमें आ जाते हैं, माँ प्रकृति की आहार लेते हैं, उपवास करते हैं, जैसे 8 घंटा ना खाना ना पीना करते हैं, समय देते हैं जैसे जीवनी शक्ति को हमारा हीलिंग करने के लिए, हमारा गंदगी निकालने के लिए, और फिर संजीवनी क्रिया करके सफाई भी करते हैं, जैसे सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम करते हैं जब शुरुआत में। तो जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं, जो वो भोजन परिवर्तन करने से क्या होता है ना, हमारा बॉडी, क्योंकि हम बॉडी को कूड़ा दाना बना दिए थे। हमारा शरीर एक मंदिर है, लेकिन उसको हम कूड़ा दाना बना दिए थे, कूड़ा डाल डाल के, मतलब मृत आहार डाल के, जो हमारा आहार नहीं है, जो अयोग्य आहार डाल के कूड़ा दाना बना दिए थे। तो जब हम सही आहार डालते हैं, सफाई करते हैं और गंदगी की सफाई करते हैं, और जब हमारे लिए जो डिजाइन है, हमारा शरीर के लिए जो डिजाइन है, तब उस समय उसी शरीर को हम जब हमारा आहार खुद का आहार देते हैं, जो हमारे लिए मतलब परमात्मा निर्धारित करके दिए हैं। क्या है वो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, फूल, फल और जल, कंद, मूल, हवा, प्रकाश, ये हमारा आहार है। हम पहचान नहीं पाए, लेकिन जब हम भूल गए थे वो चीज को, याद कर रहे हैं अभी, और विज्ञान का मतलब चीज पे नहीं जाके, मानव विज्ञान पे नहीं जाके, गॉड मेड साइंस पे, प्रभु का विज्ञान पे गए, मतलब प्रभु ने हमारे लिए जो निर्धारित करे आहार, जब उसको हम डालने लगते हैं गंदगी सफाई करके, तब हमारा बॉडी क्या होता है ना, एक नया मोड़ पे आता है। वो फिर उसको धीरे धीरे अपना आहार जब को पहचानता है, क्योंकि हम ही ने गलत आहार दे के उसी को अलग कर दिए थे, तो वो पहचान नहीं पा रहा था क्या मेरा एक्चुअल मेरा आहार क्या है, मतलब। तो जब आप सही आहार देते हैं, पहचानता है, तब क्या होता है ना, एक हमारे अंदर में डिटॉक्स सिम्टम आती है, मतलब उभाड़, उसको बोलते हैं, हिंदी में उभाड़ बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डिटॉक्स सिम्टम बोलते हैं। तो क्या है वो उभाड़ ना, हम शरीर क्या करता है ना, उस समय गंदगी निकालना चाहता है, हमारे अंदर से कहीं से भी गंदगी निकालना चाहता है। तो उसी को, जैसे कि हमारे बॉडी से जब निकालेगा, मतलब हमारा तो माध्यम बहुत है गंदगी निकालने की, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, आंख का द्वार है, कान का द्वार है, नाक की द्वार है, मुख की द्वार है ना, और ये स्किन सबसे बड़ा द्वार है, ये सबसे बड़ा बृहत हमारा ये किडनी है, बृहत किडनी है ये। इसमें 34 लाख रोमकूप है, जिस उसी छिद्र से भी हमारा अंदर से गंदगी निकलती है और सही आहार भी जाती है, जैसे हवा प्रकाश सही आहार जाती है। जब वो खुला होता है, जब गंदगी निकल जाती है, खुलती है, तो अच्छी तरह से जाती है। तो ये स्किन भी एक माध्यम है आपका गंदगी निकालने की। तो डिटॉक्स सिम्टम किस किस जरिए से आएगा? जो आपका इंद्रियों है, वो इंद्रियों के जरिए से आएगा आपको, आपके शरीर का जो अंग है, ये इसी अंगों के माध्यम से आएगा आपको।
और अंदर की भी पता लगेगा, जैसे हृदय के माध्यम से भी आएगा। जैसे आपको कभी जलन हो जाएगी, जब आप सही आहार देते हैं तब आपके अंदर में जलन भी होती है। जब बहुत लोग पूछते हैं, कमजोरी भी लगती है, क्योंकि हम हमारे मन में ये भरा पड़ा है कि हमने खाना नहीं खाए हैं, हमने खाना नहीं खाए हैं, हम तो रोटी नहीं खाए, हम तो आग में पका वाला भोजन नहीं खाए। तो ये हमारे मन में पड़ा हुआ होता है, नमक नहीं खाए, तो इसी के कारण कमजोरी आती है। नहीं तो कमजोरी आने की कोई वजह नहीं है। कल भी जूम मीटिंग में काफी लोग पूछ रहे थे कि हम आ रहे हैं तो कमजोरी लग रहा है। तो कमजोरी इसीलिए लग रहा है कि हमारे मन में अभी वो आहार के प्रति आसक्ति है। जो हम आग में पका वाला भोजन छोड़ के इधर आए, उसके प्रति अभी भी हमारे मन में पड़ा हुआ है कि हमारा खाना छूट गया बोल के। तो इसके लिए कमजोरी लगता है। नहीं तो कमजोरी लगने की सवाल ही नहीं उठते। हम जब से करें, हमको कभी भी कमजोरी नहीं लगा। जब से हम आग में पका वाला भोजन छुड़े, कमजोरी नहीं लगी है हमको कभी भी। यह हमारा खुद का अनुभव है, क्योंकि हम मन में पूरी बैठा दिए थे कि ये मृत आहार, ये जो हम प्रभु का आहार को एनर्जी लेस कर रहे हैं, उसका सत्व तत्व नष्ट कर दे रहे हैं और हमारे हाथों से उसको मार दे रहे हैं और मुर्दा आहार को हमारा अंदर में डाल रहे हैं। तो ये हमारा आहार है ही नहीं। मुर्दा आहार डाल के स्मशान घाट को, ये पेट को स्मशान घाट बना रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। ये माइंड में मेरे फिट हो गई, तो मेरे उसी के प्रति आसक्ति रही नहीं बिल्कुल भी। तो मेरे को कमजोरी भी कभी नहीं लगी। तो ऐसे जब आप छोड़ते हैं, जो मैं बताई, जो इंद्रियों हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से आपका गंदगी निकलेगा। तो आप उस समय, हम क्या सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गया। हम क्या गलती करते हैं, मुझे जैसे बुखार आ जाती है, बुखार आ जाती तो हम सोचते हैं मुझे तो बुखार आ गया, अब क्या करना है, जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई ले लेते हैं। जैसे इसको अभी बुखार आ गई है, वो लेट के रही है, वो अभी घर में होगी तो चली जाएगी अस्पताल। लेकिन इसको हमको समझना है कि बुखार बुखार जो आया हमारा बॉडी में, ये शरीर में, ये हमारा बॉडी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर में जो जीवनी शक्ति है, जो डॉक्टर बैठे हैं, वो ही कर रहे हैं। वो उनको पता है कि वो किस तरीके से हमारे अंदर से हमारा जहर निकालेंगे। तो जहरीला खाना हम डाल रखे थे, मसाला, नमक, तेल, भून के, तल के, समोसा, पकोड़े, पिज्जा, बर्गर, मैगी, जंक फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, जो जैसा खाया है, शहद जो जैसा खाया है, दवाई, मेडिसिन। हमने मेडिसिन, अभी तो मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपको मेडिसिन भी तो खाए हो, पैदाइश से लेके जब जितना तक आपका उम्र हुआ, जब पता ही नहीं, जब तक ये मार्ग आपको पता नहीं लगा था, तब सेवा सुनिगन का मार्ग, तब तक दवाई भी खाए हो आप। चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे मतलब कूट के जो सब काढ़ा वगैरह पिए हो, सब कुछ वो क्या किए हैं हम। ये सब चीजें हम, हमारा जो भी बीमारी आया उसको दबाने की कोशिश किए हैं। जो भी बीमारी नहीं, जो लक्षण आया हमारे शरीर में, बॉडी ने जो हमको लक्षण दिया, वो लक्षण को हमने दबाने की कोशिश की, तो वो उसके कारण वो हमारा गंदगी नहीं निकल पाया। अगर हम वो बुखार को गुड साइन समझे, मतलब पॉजिटिव साइन, कि मेरे अंदर की जो गंदगी है उसको जला रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के वो जला दे रहे हैं, और मेरे अंदर की और जल्दी ये होगा। जो कैंसर वाले जो होते हैं ना, जिनको ज़्यादा कैंसर आती है, उनको बुखार कम आता होगा। जिसको बुखार कम आएगा उसको कैंसर होती है। जैसे भी, और या दूध से बनी चीज़ें जो ज़्यादा पिया होगा, खाया होगा, ये जैसे एनिमल प्रोडक्ट जो ज़्यादा खाया होगा, और जो मतलब बुखार जिसको नहीं आया होगा उसको जरूर आएगी कैंसर। तो बुखार अगर आई तो उसको तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को मतलब प्रणाम करिए कि मेरे अंदर जो प्रभु बैठे उन्हीं को, कि उन्होंने मेरे अंदर से इस तरीके से गंदगी निकाल रहे हैं। लेकिन हम क्या, घबरा जाते हैं, और घबरा जाके डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहीं पे दवाई ले लेते हैं। वो तो देगा दवाई,
फिर बोलेगा, खाना तो बंद नहीं करेगा, जबकि बुखार हुआ मतलब इसका सिम्टम क्या है? ना खाना ना पीना। मतलब प्रभु ने इंडिकेशन, बॉडी इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे मत डालो, कोई खाना भी मत डालो, पानी भी मत डालो। लेकिन हम जो सर चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है ये दवाई खाना है, दवाई खाओगे तो दवाई थोड़ी ना पानी में खाओगे, वो बोलेगा कुछ खा के खाना है। फिर आप भूख लगे न लगे, आप दवाई खाना है तो बोलेगा, आप बोलोगे नहीं थोड़ा भारी चीज खाता हूँ, फिर भारी चीज उसमें से आप लगेगा कि दूध पी लेंगे तो हमको अच्छे से एनर्जी भी आ जाएगी और हम खा लेंगे। तो सबसे पहला बोलते हल्का चीज, वो बोलते दूध ब्रेड खा लेना। हम भी पहले बचपन में ऐसे ही करके आए हैं कि हमको दूध ब्रेड खिला देते थे, फिर दवाई खिला देते थे, है नहीं तो फिर खिचड़ी खाओ बोलेंगे, पतला खिचड़ी खा लो और उसके साथ दवाई खाओ बोलेंगे। दाल खाओ, छिलके वाला मूंग दाल बनाओ और उसके साथ खाओ बोलेंगे। तो हम क्या गलती करें ना, मतलब भूख लगे न लगे हम डॉक्टर का बात सुने, मतलब मानव विज्ञान को सुने, हमने हमारा शरीर के विज्ञान को नहीं सुने। मतलब गॉड मेड साइंस का मतलब क्या है? हमारा प्रभु प्रभु शरीर के अंदर बैठे हैं, वो विज्ञान को सुन नहीं रहे, अंदर की बात को नहीं सुन रहे हैं, अब बाहर की बात को सुनने लगे गए, बॉडी को लिसन नहीं करे। लेकिन दूसरे जो जो बोले, अपनी बुजुर्गों ने जो बोल दिए कि ऐसा ऐसा वो गिलोई कूट के पी ले, है पानी में गिलोई कूट के उबाल के पी ले, या और कुछ बोल लेते अदरक और मसाला जो गरम वाला डाल डाल के पी ले, खांसी होने से भी यही बोलते हैं और गले में दर्द होने से भी यही बोलते हैं, तो ये सब ले लो बोल के। तो ये सब हम क्या करते हैं ना, इसी में हमारा जो बॉडी निकालना चाहता था, जो बॉडी हमारे शरीर से निकालना चाहता था बुखार के माध्यम से, उसको हम बंद कर दिए। मतलब हम हमारा प्रभु का विज्ञान को सुने नहीं, अब प्रभु को जो कार्य कर रहा था उसका वर्क में हमने बाधा दिए, इंटरफियर करे उसमें। तो उसी के कारण वो फिर क्या हुआ ना, वो आपका जो टॉक्सिन निकल रहा था, जो जहर वो आप गलत आहार खाए थे जो निकालना चाहता था, वो दब गया। तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, जमा हो जाएगा, धीरे धीरे जमा हो के ट्यूमर होगा, उसको ट्यूमर नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आपको मतलब बीमारी जो लक्षण वो आती है। तो आपको जब भी बुखार आए, बोलने का मतलब मेरा, जब इसी में आते हैं, जब पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में आते हैं, वो आपको पूरी तरह जो गलत आहार खाए हो उसको निकालना चाहेगा। वो कितना समय लगेगा वो कोई भी नहीं बोल सकता, सबका बॉडी अलग अलग है, 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है, बात पित्त कफ से गढ़ा हुआ है। तो और कौन कितना तप कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जितना कठोर बीमारी उतनी कठोर तप करना पड़ेगा, कठिन बीमारी तो कठिन तप करना पड़ेगा। लेकिन हम तप के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम खाली वैसे खाने की तरफ ध्यान देते, चाहे प्राकृतिक आहार हो, मिल जाए खाने को, नमक मसाला डाल के प्राकृतिक आहार को ज्यादा खा लेते हैं। तो हमारे अंदर से कैसे वो निकालेंगे? जो पुराना पड़ा है वो भी तो निकालना जरूरी है ना, जो इतनी सालों से हमने गलत आहार खाए, दवाई खाए, उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको उपवास एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी आहार ले वही आहार को बिना नमक मसाले से आज इट इज प्रभु ने जैसा दिए हैं ऐसा लेना पड़ेगा, माँ प्रकृति ने जैसा दिए हैं ऐसा। जिसको नहीं काट के खाने बन जाएगा उसको चाकू का भी प्रयोग मत करो। जिसको काटना के, जो तरबूज काटना पड़ रहा है तो काटो, काट के ज्यादा मत काटो, नहीं तो उसको चम्मच से खा लो, ऐसे आधा पीस करो चम्मच से खा लो। पपीता अगर अच्छी पक गई है काटो चम्मच से खा लो ज्यादा, या हाथ से भी खा सकते हो पका ज्यादा पक गया तो। जितना ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, उतना आपका वो मतलब वो नहीं होगा, वो भाई मतलब बाहर का वातावरण उसमें नहीं लगेगी और आप स्वस्थ होंगे। तो इस तरीका का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर अब खाते खाते मतलब सही आहार ले रहे हैं, हमको कमजोरी आ गई और हम मतलब थोड़ा सा कमजोरी में हम घबरा के बोलेंगे ड्राई फ्रूट्स तो हमारा आहार है, ड्राई फ्रूट्स तो
कच्चे में है, मतलब पका हुआ नहीं है, कच्चे में है, इसको खा लेते हैं। नहीं, वो सूखी हुई है, जहाँ दल वहाँ मल, ड्राई है, सूखा है। चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे वो मुनक्का हो, चाहे खुरमानी हो, चाहे ये सब बादाम, काजू, कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं, और वो सब सूखी है। और सबसे बढ़िया बात और भी समझना है आपको, वो सूखी चीज जाके आपके अंदर में जो भारी भी चीज है, सूखी भी है और भारी भी है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, आपका बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता है, और रस नहीं है उसमें, तो वो जाके मल पैदा करेगा, आपका कहीं ना कहीं जाके चिपकेगा। तो इसके लिए उस तरफ ध्यान नहीं देना है। माँ प्रकृति जैसा दिया है आहार, उसी को उसी रूप में ग्रहण करोगे तो उसी में भी शक्ति आएगी। जो भी बादाम है, काजू है, सब प्रोसेस होके आती है, किशमिश भी प्रोसेस होके आती है। उसको देखो, ऐसा नहीं सुखाते, अगर आप ऐसे सुखाओगे ना, ऐसे सुखाओगे तो सड़ जाएगा। सूरज भगवान के पास ऐसे ही खाली सुखाओगे तो सड़ जाएगा। उसको क्या करते ना, किसी में एक ये करते हैं, ऑर्गेनिक वाला भी जो होता है वो गरम करते हैं, मतलब उसका एक मशीन पे डालते हैं जिसमें थोड़ा हीट होती है, हीट होके उसका ये सूख जाता है उसका रस। और नहीं तो जो लोग घर में भी करते हैं ना, हल्का उसको पता नहीं स्टीम करते हैं ऐसे ऊपर में, मैं एक जन का सुनी थी, वो बता रहे थे, भाप दे दे के स्टीम करते हैं, फिर बाहर सुखाते। तो प्रोसेस तो हुआ ना वो। तो कोई भी प्रोसेस फूड आपको सही नहीं करेगा। हम बोलते हैं खजूर तो खाना चाहिए, तो खजूर जो है वो कहाँ हो रहा है, हमारा इधर तो हो ही नहीं रहा है। जैसे देखने से दुबई पे हो रहा है, और जब खजूर होती है एकदम रसीला होता है, जैसे अंगूर का रस होता है ना, ऐसे खजूर का भी होती है। हम दुबई में एक जन आए थे, मैंने पूछी थी उनको, तो मैंने बोली आपके यहाँ खजूर होती है तो कैसे, मतलब वो जब होता है तब कैसे दिखता है? तो बोले उसमें बहुत रस होता है, और उसको फिर सुखाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, सुखाया जाता है, पैक किया जाता है, फिर जाके वो ज़्यादा दिन कैसे टिकता है, उसमें केमिकल का कोट भी होती है, तभी टिकता है, नहीं तो नहीं टिकता है। तभी तो इसीलिए बोलते हैं धो भिगो के खो, बोल के। हम डायरेक्ट भी खा दे रहे हैं उसको, तो डायरेक्ट भी अगर खाओगे उसमें तो केमिकल पड़ा हुआ है, आपके अंदर तो जा ही रहा है केमिकल। तो इसके लिए ये सब भी ध्यान रखना है। जिनको क्रोनिक डिजीज है, जो कैंसर में है, किडनी का प्रॉब्लम है, पैरालिटिक अटैक है, जिनको क्रोनिक है, ये सब को भी अवॉइड करना है हमको। जैसा गीता जी में बोला गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम कंद मूल हवा प्रकाश, यही यही इसी पे जोर देना है। यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। इसी पे अगर जोर नहीं देंगे, इसी पे नहीं रहेंगे, तो आपको पूरी तरह हील नहीं हो पाएंगे, और आपको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा हील होने के लिए। तो आप माँ प्रकृति का आहार जो है उसको उसी रूप में लेना है। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स इन्होंने बता रहे थे, ड्राई फ्रूट्स का वो सीड होती है, जो पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, एक बीज होता है ना, अखरोट का भी बीज होती है, वो सब चीजें, ये बादाम बीज होती है। बीज क्या हमको खाने के लिए बोलता है? ये मेरे आप लोगों को सवाल है। बीज है, वो बीज किस लिए होता है आप बताओ? वो जो बीज है वो बीज किस लिए होती है? पौधा बनने के लिए होती है ना। अब क्यों ना, वो जो पेड़ पौधे की तो पेड़ नहीं है ना, पेड़ पौधे के पेड़ है क्या जो अपने आप जाके हो जाए? वो अपने आप तो नहीं होगी ना वो चीज। तो उनको आपको जर्मिनेट करने के लिए, उसका वंश विस्तार करने के लिए इंसान को भगवान पैदा करे हैं। तो उसका बीज को भी हम खा जा रहे हैं, तो वो कैसे बढ़ेगा, कैसे जंगल सृष्टि होगा, कैसे आपको अम्लजान मिलेगा, कैसे हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध हवा मिलेगा? तो इसके लिए ये बना है कि हम उसको, मतलब उनका वंश विस्तार में सहयोग करें। आम खाते हैं, आम का गुठली हम कितना डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, उसको हम इकट्ठे करके कहीं भी लगा दो, बोलो पेड़ हो जाएगा, कोई तो फल खाएगा। हमको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो हम किसी को तो मिलेगा, बंदर को मिलेगा या किसी को भी मिलेगा, किसी प्राणी को तो जो फलाहारी है, शाकाहारी, उसको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप ये भी ध्यान देना है कि जब भी इसी से आपका कर्म भी सही होगा। जो भी आप खा रहे, जो भी बीज है, वो बीज को इकट्ठे करो, उसको सुखाओ और सही समय में उसको बो दो, सही समय में, या ऐसे फेंक दो मिट्टी पे,
सही समय पता भी नहीं आपको, फेंक दो, अपने आप वो जब जर्मिनेट होना होगा हो जाएगा बारिश होके। तो इस तरीका का आपका मन का भावना बनना चाहिए। तो यही है मतलब ये इन्होंने पूछ रहे थे ना ड्राई फ्रूट्स के बारे में, तभी मेरे दिमाग में आ गई। तो ड्राई फ्रूट्स हमको दिमाग से अभी हटाना है। हमारा मतलब बल इसी में आएगी जो रसयुक्त फल है, जो रसयुक्त फल है, जो रसयुक्त चीज है, उसी में आपको जल्दी सही आपका शरीर का होगा, डिटॉक्स भी होगी। तो सिम्टम जो बता रही थी मैं, बुखार का बता दी। ऐसे आपको जब ये शुरुआत करते हैं, बहुत लोगों को ना वो गले में खारिश होती है या गले में दर्द हो जाती है, तो हम उसमें भी दवाई नहीं लेना है, हमको इंतजार करना है। अगर कुछ हुआ तो थोड़ा हमारा उपवास को बढ़ा देना है। चाहे गले में दर्द हो रहा है, चाहे खांसी हो रही है, चाहे जुकाम सर्दी हो गया आपको, तो आप थोड़ा पेट खाली रख दो, उनको निकालने दो, जीवनी शक्ति को समय दो। है चाहे कहीं सर में दर्द हो गई तो भी ऐसे करना है आपको, पेट को खाली रखना है, उसमें कुछ डालना नहीं है। अगर आप कुछ भी डाल दिए, पानी भी डाले, कुछ भी डाल दिए, तो आपका वो मतलब कार्य रुक जाएगा। हाँ, अगर आप आकाश तो नहीं ले पा रहे हैं तो पानी डालने से भी काम हो जाएगी, लेकिन पानी के सिवा और कुछ भी नहीं डालना है। और पानी भी जैसे सिप सिप करके लेना है, जब थोड़ा जरूरत पड़ा तब लेना है, नहीं तो नहीं। अगर आप ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो, मैं इसका बात, सबसे बढ़िया लंघनम परम औषधम। कुछ भी अगर आपका शरीर में उभाड़ आया, जो जो मैंने बताई, जलन, शरीर में कितना जलन जलन जलन, जब देखो सब तरफ जलन हो रही है बोलते हैं, पैरों के नीचे में देखना, तलियों में कितने लोगों को जलन होती है ना। बाकी गले में, छाती में मेरे को हो रही थी, अब मुझे नहीं हो रही है। जैसे मैंने वाटर पे रही, मेरे को 4 दिन हुआ, काल नहीं हुई, 5वां दिन में नहीं हुआ, आज भी मुझे अच्छी लग रही है, नहीं हो रही है। तो उसमें क्या, मैंने रेस्ट दी बॉडी को, पानी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा दी, तो और थोड़ा वमन क्रिया करी 2-3 दिन सवेरे, तो उसी से मेरा वो चीज़ सही हो गई। आज भी मैंने करी वमन क्रिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला खट्टापन, तो मुझे लग गया कि मेरा अब बॉडी में वो चीज़ नहीं है, निकल गई बोल के। तो ऐसे आपको अगर ड्राई फास्टिंग नहीं कर पाएंगे तो आप मतलब जल पे रहिए, जल पे रहिए, 1 दिन 2 दिन, जितना जल पे बहुत आराम से रहने बन जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे जल पे तो रह पाएंगे, ज़्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब थोड़ा गला सूखा, जब आपको लगा कि थोड़ा लेना है तो लेना है, नहीं तो ऐसे बोतल भर भर के नहीं पीना है। कि जब आपको लगा कि गला मतलब थोड़ा ये हो रहा है, पानी पी लेता हूँ, मतलब पानी पी सकते हैं ऐसे सिप सिप, तो इस तरीके से भी करेंगे तो आपका बुखार भी दूर होगी। और जो भी आपका सिम्टम आई होगी, खांसी सर्दी जुकाम, तो बढ़िया से 1 दिन निर्जला में सर्दी जुकाम निकल जाती है। कुछ भी नहीं लो, कुछ भी, खाली रेस्ट करना है, उस टाइम बॉडी रेस्ट मांगता है, आपको विश्राम करना पड़ेगा। अगर आप विश्राम नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी सही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, काम हाय काम, पैसा पैसा कमाना है, जाना है ऑफिस, जाना है, छुट्टी भी नहीं लेते हैं, अरे नहीं पैसा कट जाएगा। ऐसे नहीं, इतना इतना बॉडी को मतलब वो मत करो, अत्याचार मत करो। बॉडी आपको इतनी सहयोग कर रहा है, आपको, आप उसी के लिए जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो जीवनी शक्ति को भी आपको सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे पैसा कमाने के लिए काम हाय काम हाय काम, जब देखो काम इतनी है, रेस्ट ही नहीं मिल रही। अरे कि इसलिए मनुष्य जीवन मिला है आपको, थोड़ी देर माइंड को भी रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, खाली बॉडी को भी रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। शवासन में लेट जाना है, शवासन में जब भी, जितना पहले जब भी समय मिले, खुला शवासन, हर एक अंग में उस एनर्जी को पास कराओ, हर एक अंग में, हर एक अंग में वो शक्ति, महान शक्ति पास हो रही है। ऐसे करके देखो, अपने आप को, अपने साथ रहो थोड़ा, तब आपको बहुत बढ़िया हीलिंग होगी। तो हम सब जैसे ये सोया है ऐसे नहीं सोना चाहिए, वो सोया कैसे पड़े हैं देखो, इनको सीधी पड़ना चाहिए शवासन में। ऐसे ऐसे करके पड़ोगे तो आपका वो शक्ति जो है वो प्रभावित नहीं होगा। शवासन में पड़ जाओ, शवासन में ऐसे सीधी, शवासन पता है आपको कैसा है? हाँ, तो शवासन में, हाँ ऐसे ऐसे ही खुला करके, पैर भी दोनों तरफ खुला होना चाहिए, हाथ भी ऐसे रहना चाहिए, और मजे से लेट जाओ और देखो अपनी बॉडी को, बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
अब ये यही प्रभु कर रहे हैं। प्रभु को महसूस करो उस समय। हम उस समय परमात्मा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम बोल रहे हाय कितना जलन है, कैसे जाएगा, अंटासिड खा लूं मैंने, कोई वो एसिकोल की क्या बोलते वो खा ले, रानी टेन, क्या क्या दवाई सब हम भी पहले खाते थे हम, ये सब तो। लेकिन डाइजिन डाइजिन और जो टेबलेट चूस लेते हैं या उसका सिरप ले लेते हैं, तो ये सब कुछ भी ये आपका हल नहीं है। वो फिर दवा देगा आपको, तो उस तरफ नहीं जाना है हमको। हमको उसी जो भी उबाड़ आ रहा है अच्छा साइन है, अच्छे के लिए आ रहा है, थैंक यू बोलो आप और उसको देखो। और बहुत लोगों को क्या होती है ना, ये स्किन के माध्यम से आती है, कभी इर्चिंग हो जाती है, खुजली, या ऐसे पैच पैच हो जाता है, गोल गोल लाल लाल कुछ हो जाती है। तो हम सोचते हैं ये क्या हो गया, ये स्किन में इतनी खुजली हो रही है, कैसे मैं मतलब सोऊंगा, क्या करूं, क्या लगाऊं, कौन सा तेल लगाऊं, कौन सा ऑइंटमेंट लगाऊं मेरा खुजली दूर हो जाए, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे चिंता में पड़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं, अगर आपके ऐसे हो रहा है तो और बढ़िया है, और बढ़िया। जैसे बुखार सबसे बढ़िया है, बुखार से अगर इचिंग हो रहा है तो स्किन के माध्यम से कुछ भी हो रहा है तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। क्योंकि स्किन के माध्यम से भी प्रभु निकालना चाहते हैं आपका वो जो गंदगी आप डाल रखे हो उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो अगर इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, तब भी आप उसमें परेशान नहीं होना है। जो नीम की पत्ते की डालियां होती है ना, उसको उसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके मतलब कर लो थोड़ा। अगर खुजली का नाखून में मत करो, वो नीम की जो पेड़ की पत्ते होती है जैसे डाल ले आओ और उससे ऐसे ऐसे करो, तो आपका वो नाखून मतलब से ये नहीं होगा। नाखून से क्या होती है ना, वो अंदर वो खराब हो जाती है। तो इससे उससे करेंगे तो पत्ता का जो ये है नीम का ये अंश वो भी जाएगा और आपकी खुजली रुके, मतलब अपने आप रुक भी जाएगी। तो और कोई ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है तो बोलते हैं नारियल तेल लगा दो, वो कर दो, तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नहाने की ध्यान देना है खाली। और अगर ज्यादा से ज्यादा नीम की पत्ते को उबाल के वो पानी में अगर आप नहा लेते हैं तब भी हमारा काफी चीज ठीक हो जाते हैं। अगर ज्यादा सहन नहीं हो पा रहा है आपको, वो ज्यादा कुछ भी हो रहा है तो सहन, स्किन में कुछ भी हो रहा है तो सहन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा वो कर सकते हैं। लेकिन ठंडा पानी में नहा करो, गर्म में नहीं। हम लोग सब क्या कर रहे, हम तो नहीं नहाते, बहुत लोगों ने गर्म पानी में नहाते। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर करके नहाना। यहाँ बहुत ठंडा पानी है तो एकदम ठंडा में भी नहीं नहाना। एकदम ठंडा में नहाते तो ऐसे हो जाते हैं, इससे भी जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है। तो आपका बॉडी टेम्परेचर करके वो पानी को बस उतने में, जितने में उतने में ही हमको नहाना चाहिए, तो हमारा सब शरीर की स्वस्थता आएगी। बाकी आपको दर्द होती है कहीं पे भी, तो दर्द होने से भी डरना नहीं है। हम सर में दर्द होती है या कहीं कमर में दर्द होती है तो आपने गिल्ली पट्टी का ध्यान देना है दर्द में। या मतलब जब भी ये हो रही है, कहीं जलन भी हो रही है पेट में, तब भी गिल्ली पट्टी आप लगा सकते हो। तो वो जैसे पतला ये चादर होगा हल्का, या मलमल की कपड़े होती है सफेद, उसको, या आपकी दुपट्टा किसी का भी होता है सूती की, तो उसको फोल्ड करके जैसे वो क्रेप ये नहीं बांधते हैं क्या कि बोलते हैं बैंडेज, जो दर्द होने से पैर को हाथ को लगाते हैं उसको, क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज। ऐसे आपको वो कपड़े को ऐसे ऐसे ही मोड़ देना है, मोड़ के उसको पानी में डुबा के ऐसे निचोड़ लेना है। फिर आप एक एक तरीका का ऐसे इसका रखो ओ ये को पट्टी को, और ऐसे घुमाते चलो घुमाते चलो, तो आपकी पूरी इसमें होना चाहिए। खाली पेट के ऊपर तौलिया रखने से ना इतनी ही ये नहीं होती है, इतनी गंदगी नहीं निकलेगी। आपको सब तरफ एकदम ऐसे घुमा दो। घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में बांध लो एक कपड़ा ऐसे गिला करके, है जहां भी हो रहा है, गले में भी रखो, सर में दर्द हो रहा है सर में गीली पट्टी को रख दो। तो इसमें सहायक एक सहयोग होती है। बहुत लोग मना करते हैं कि नहीं रखना चाहिए बोल के, लेकिन हमारा जो अनुभव हुई है जैसे
उसी से भी मतलब अंदर से गंदगी निकल जाती है। और बुखार में तो रखना ही पड़ेगा, बुखार में तो रखना ही पड़ेगा। सर में दर्द और बुखार में रखने से वो जल्दी आराम आती है। जैसे गर्म और ठंडा हो जाती है ना, टेम्परेचर अलग अलग हो जाती है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन चालू होने से फिर हमारे अंदर से वो गंदगी जल्दी निकल जाती है। तब इसका भी ध्यान देना है और एनिमा का ध्यान देना है। अगर आपको सर पे दर्द हो गया, तुरंत एनिमा जाके करो, तुरंत। ये मत देखो कि मैं टाइमिंग फिक्स नहीं करना है कि सवेरे एनिमा करना है, दोपहर को एनिमा करना है और शाम को नहीं। आप देखें कि बॉडी में आपका अभी आ रही है, बॉडी में आपको अभी ये हो रहा है कि दर्द आ रही है, तो तुरंत एनिमा कर दो। जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, एनिमा करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सहयोग है आपको आपकी गंदगी निकालने के लिए। और वो मतलब बाकी आपने ध्यान इसमें देना है, रेस्ट, बस विश्राम। और वो सन बात सूरज भगवान के सामने जब भी मतलब ये हो सवेरे जरूर वो सन बात लेना है। तो डिटॉक्स सिम्टम जो है वो हमारा बहुत अच्छे के लिए आती है। जब हम पका वाला भोजन से सही भोजन पे आते हैं, बॉडी धीरे धीरे पहचानता है अपनी आहार और करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सही हो गए तो फिर गंदगी डालते हैं, फिर बॉडी में मृत आहार कुक फूड डालते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बॉडी आपको पता भी लगता है और महसूस भी होता है, गिल्टी फील भी होती है कि मैंने गलत डाल दिया, तुरंत बॉडी बता भी देता है। लेकिन आप बॉडी को सुनते नहीं हो, नज़रअंदाज करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। जैसे ही डालते हैं कुछ ना कुछ होता है। जब आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहोगे एक कुछ दिन, और उसके बाद थोड़ा भी कुक फूड खाओगे एकदम से, देखना तरीके से नहीं जाते हैं कोई, तो तुरंत बॉडी बताता है, तुरंत कि किसी भी माध्यम से ऐसे निकाल देगा बाहर को, मुख से माध्यम से निकाल देगा एकदम से, नहीं तो जलन हो जाएगा, एसिड जैसे हो जाएगी। तो लेकिन वो बॉडी को हम सुनते, बॉडी क्या बताता है, तूने मुझे गलत आहार डाल दिया, तूने मुझे गलत आहार डाल दिया और तू ये गलती मत। लेकिन हम सुनते नहीं है, फिर चालू ही रखते हैं। तो ये आपका गलती है। तो आपको जब सही रास्ता मिल गया, आप पतले की चिंता मत करो, घबराओ मत। बहुत लोग जो पतले हो जाते हैं उससे सोचते हैं कि पतले हो गए, लोग बोल रहे हैं अब तू, तेरे को बीमारी आ गया, क्या हो गया तेरे को, फुल बॉडी टेस्ट कर ले। मुझे भी बोले थे ऐसे, 37 किलो वेट जब हो गया था, बहुत साधु संत बोले, घर में मेरा फोटो खींच के हमारा घर में भाई बहन को भेज दिए लोगों को कि ये तो बस जाने वाली है। वो फोन आ गई कि अब फुल बॉडी टेस्ट करो, क्या हुआ है। मैंने बोली कौन सा फुल बॉडी टेस्ट, मेरा बॉडी ठीक है, फुल बॉडी टेस्ट क्या करना है मुझे। मैंने बोली समय दो, बस आप मुझे समय दो, अपने आप सही हो जाएगा। समय मांगना है उनको, कुछ भी मांगना है तो उनको टाइम मांगना है कि मुझे बस आप 18 महीना, 1.5 साल, क्यों बोल रहे हो 1.5 साल ना। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, फिर बाहर निकलता है, तो फिर उसको 9 महीना लगता है खड़े होने में, चलने में थोड़ा, तो 18 महीना बच्चा को लगता है। तो हम भी अभी बच्चा मतलब हमारा तो नया जन्म होगा ना, तो हमको तो ये से नया जन्म होगी हमारा, न्यू बर्न। आपका सब टिश्यू, आपका हर सब चीज चेंज होगा, खून ब्लड बदल जाएगी, आपका माता पिता का ब्लड भी जो चला होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसका पूरी शुद्धिकरण होगा, आपका शरीर का पूरी शुद्धिकरण होगी। तो उसके लिए समय तो चाहिए। हम बीच में घबरा के अगर फिर गलत डाल दे तो शुद्धिकरण कैसे होगा, काम तो रुक जाएगी ना आपकी, काम चल रहा है। तो उनको समय मांगना है हाथ जोड़ के कि थोड़ा 18 महीना या 2 साल आसपास दे दो समय। जैसा बच्चे खड़े होके चलने फिरने में 2 साल, मतलब तो 9 महीना लग गया अंदर, फिर 1 साल बाहर, तब तो चल पाता है ना बच्चा। आप लोगों को पता है हम लोग कब चल पाए थे। तो ऐसे हमारा तो ये नया सृष्टि हमारा हो, तभी तो बाल निकल जाती है। ये बाल निकलना भी डिटॉक्स है। हम बोलते हैं इसमें तो सब बाल निकल गया, मेरा भी निकल गई थी बाल, पूरी इतने इतने बाल थी, सब बाल निकल गई थी, ऐसे पतलियों को लेंटी हो गई थी। ये सब ऐसे जैसे बुढ़िया बुढ़ी लोग होते हैं ना, ये स्किन सब ऐसे ऐसे होके
हो गई थी सब, पेट एकदम सिकोड़ के बुढ़िया का पेट जैसे होती है ऐसे, ये मसल्स एकदम हिल रहा था। अब तो मेरे मसल्स देखो, मेरे को 50 साल हो गया है, देखो मेरा मसल्स, ये देख सकते हो आप कैसा ये टाइट है, ये ऐसे 50 साल की मतलब इंसान का ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ तो लूज होगा। ये देखो मैंने इसी आहार से हूँ, 5 साल हो गया मेरे को ऊपर। तो ये सब ऐसे हो गया था मेरा, बोलने का आपको दिखाने का मतलब यही है कि मेरा भी सब ऐसे हुई थी और मैं आपके सामने हूँ। तो सभी मुझे ऐसे बोले कि आपको तो ये हो गया, इसने इसको खाने पीने नहीं मिल रहा है, आश्रम में है, अनाज नहीं है इसके पास। गांव वाले भी लेके आ गए थे, गांव वाले भी दलिया और आटा पीस के यहाँ पे रखे कि पता नहीं माता के पास खाने के लिए कुछ नहीं है शायद, इसीलिए ये ऐसे दिख गई है, इसको टेंशन है बस, इसके पास कोई नहीं है, अकेले है, तो इसको तो शायद टेंशन में इसका ऐसे हो रही है। सब आके पूछते थे आप क्या टेंशन ले रहे हो क्या, मतलब क्या टेंशन, मैं तो घर घर बैठ छोड़ के बैठ के यहाँ भजन सुमिरन के लिए बैठे हैं, क्या तो ना हो, मैं तो मस्त हूँ। मैं बोले आप खाली समय दो मुझे, 2 साल बाद मुझे देखने आना, अभी मत देखो, मुझे आना भी नहीं है। आप लोग ट्रस्टी लोग भी ऐसे बोले यहाँ का कि आपने हमको बोलो, गुरुजी बाहर का बम्बई नागपुर का शिष्य लोग सब बोलेंगे आप माता का ख्याल नहीं रखे, हम आएंगे नहीं, बोले आए भी नहीं, कोई आए नहीं वो लोगों ने। मैंने बोले मत आना, जब मेरा वो लोग बोले आपका 50 किलो जब वेट होगा तब आएंगे, मैंने बोली ठीक है, जब मेरा 50 किलो वेट होगा मैं आपको फोन करूंगी, तब आप लोग आ जाना। तो इस तरीके से हम यहाँ जीवन बिताए हैं ना घबरा के। तो अपने आप 50 किलो जब वेट था, मैंने उनको फोन करी, आके देखे, बोले अच्छा आप तो पूरी ऐसे बढ़िया दिख रहे हो, बोले फिर ठीक हो गया अपने आप। वो जो रिंकल्स था अपने आप, लेकिन 2 साल 1.5 साल लगी, ये बाल भी सब निकल गई थी, अभी भी नया नया बाल आ रही है मेरी, अभी भी छोटे छोटे अभी भी है, अब बाल काला हो रहा है। मैं कभी डाई भी नहीं करी, एक बार भी मैंने बाल डाई नहीं करी हूँ, लेकिन अपने आप सब कुछ हो रही है। बाल भी इतनी इतनी मेरी इतनी हो गई है अभी, इतनी बाल, अब तो देखते हो बाहर ये आगे करते, तब ऐसे पतली होके लिंटी सी हो गई थी, और जब निकला ना बाल, जैसे बाल बॉयकट नहीं कर, ये इसका जैसे हुई है, ऐसे हुई थी मेरे बाल, सब ऐसे हुआ था। तो कोई कोई कहाँ कोई कहाँ पहुंची थी, ऐसे ऐसे। तो सब मैं, मेरे को बड़ा ये, मैं तो बोली अब धीरे धीरे हो जाएगा, कोई नहीं, ये सब बाल भी, पर अपने आप फिर बाल सब में आ गई ऐसे। तो हमको इसका इंतजार करना, धीरज चाहिए इसमें, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो फिर अगर गलत आहार डालेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा वो सब चीजें। तो अभी मेरा स्किन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। 4 साल बाद, 3.5 साल बाद स्किन में भी डिटॉक्स हुई। मेरे यहाँ पेच पेच हो गया था 2022 से सितंबर में, 2022 सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ ऐसे, यहाँ पे लाल लाल पेच पेच हो गया, काक के नीचे भी एकदम लाल लाल होके जलन, पेच पेच होके बड़ा बड़ा एकदम हो गया था जलन, और वो सब 4 महीना रहा, 4 महीना लगा उसको निकलने में पूरी तरह से। और मैंने कुछ नहीं लगाई, लेकिन मैंने बस जो एलोवेरा होती है ना, एलोवेरा, उसको पल्प काट के, पल्प को वैसे उसको रात को रगड़ के सो जाती थी, और सवेरे भी नहाने से पहले सब जगह में लगा के उसी को मतलब मैं नहा लेती थी। तो कोई साबुन यूज नहीं करी मैंने, शुरू से साबुन यूज नहीं करी, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा का रस भिगो के उसी से सर भी धोती हूँ मैं सर भी कोई शैम्पू से नहीं धोती, और उसी से 1 नाइट भिगो देते हैं और फिर धोती हूँ। तो उससे अपने आप सब कुछ सही हुआ, 5 महीने लगा, 4 4.5। सुरेश भाई को भी हो गया था उस समय, सुरेश भाई भी बोल रहा था हमको कोई हरी पत्ती में ना गलत पत्ता डाल के शायद जूस जास पिला दिया, तो इससे ये हो रहा है, और खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन वो भी एक डिटॉक्सी थी, अपने आप सही हुआ। जब मैंने 1.5 साल बाद मेरे यहाँ ना अभी भी निशान होगी, ये देखो यहाँ, ये वाला देख सकते हो आप, एकदम काला काला ऐसे चप चेप चेप हो गया था ये, अब आके पास में भी, ये तो जल गया था, चलो ऐसे काला काला हो गया था, इसमें भी होगा कि क्या थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे काला काला, ये देखे इधर थोड़ा सा निशानी काला काला हो गया था एकदम पेच पेच, और यहाँ ये जांग के ऊपर कमर में भी 5-6 हो गई, और इधर भी इसी जगह में, इसी पिंडली में हो गया 1-2। तो वो भी जाने को समय लगा,
मैंने बोले ये क्या हो गया, तो किसी को पूछने से बोला वो जो पता नहीं जो होती नहीं है, वो जो पशु के ऊपर जो टिंको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हट्टा। हाँ? हट्टा वो जू होती है जो उसकी। हाँ, उसकी उसको क्या बोलते हैं? हट्टा। ओहो। तो जैसा होता है ना, वो बोला कोई कि आप ना जाके उसको उसको भी कोई सिम्टम है, मतलब उसको भी कोई पे थेरापी है, वो बोल रहे थे आप रामदेव बाबा के पास जाओ या कहीं पे जाओ, वो ना वो ऐसे वाला लगा देंगे, तो ये जो आपका खून गंदा हो गया है वो चूस लेगा और ये निशानी छूट जाएगा। जोक है। वो फिर उसमें नहीं होता, हाँ, यही बोले। पशु में नहीं होता, नदी में होता है। और पता नहीं उसी को बोल लेते, वो मेरे को वही करो बोल रहे थे। मैंने बोली पागल हो जाऊं, पागल हूँ मैं तो ये पकड़ी हूँ, मैं जाऊंगी नहीं ऐसे काम करने। फिर अपने आप सही हुआ मैंने, और इस साल सही हुआ, ये मतलब पिछले साल दिसंबर नवंबर में सही हुआ। 2 साल तक रहा ऐसे पेच, और धीरे धीरे लाइट हुआ, धीरे धीरे लाइट हुआ, धीरे धीरे सूख के ना उसका छाली निकला, छाली निकला, और फिर सही हुआ। तो इसके लिए हमको जो भी हो रहा है होने देना है, घबराना नहीं है, जो भी हो रहा है होने देना है, और इसको भी परमात्मा का स्वरूप मानना है। प्रभु है, ये प्रभु है, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं इसी रूप से। ऐसे जब तक प्रभु के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, अस्तित्व के साथ पूरी तरह अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तब हम ये रास्ता नहीं कर पाएंगे। ये रास्ता प्रभु प्राप्ति, प्रभु का मार्ग, मतलब हर समय उसके साथ हमारा नेट ऑन होना चाहिए, कनेक्ट, नेट कभी अप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं? बाहर का दुनिया के साथ, बाहर की लोगों के बातों के साथ, बाहर की विज्ञान के साथ, हम मानव का विज्ञान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी विज्ञान, जो शरीर में जो विज्ञान चल रही है, इतनी बड़ा ब्रह्मांड चल रही है, और अंदर में कितनी बड़ा ब्रह्मांड है, सभी प्रभु देवता बैठे हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रही है। तभी आज हम परेशान हैं, दुखी हैं, और हर समय तृप्ति भाव नहीं आ रही है, संतुष्टि भाव नहीं आ रही। तो इस तरीके से आपको ये सिस्टम को पूरी तरह, सिस्टम तो नहीं है ये, ना कोई सिस्टम है ना कोई पद्धति है, मैं बोलती हूँ ये आपकी मार्ग, सत्य का मार्ग है, ये सत्य का रास्ता है। कोई सिम्टम सिस्टम नहीं, कोई पद्धति नहीं, ये हमारा जीने की रास्ता है। इसको जीना पड़ेगा, पूरी तरह प्यार से जीना पड़ेगा, ये हमारा जीवन है। अगर इसको, जब तक हम इसको जीवन नहीं मानेंगे और सोचते रहेंगे कि ठीक हो जाने के बाद शाम को एक टाइम खाना खाऊंगा, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप आपका ये प्रभु ये जो सुंदर सा रास्ता दिए, इसको छीन लेंगे, छीन लेंगे आपको। वो चीज अनुभव में नहीं आएगी जिसके लिए मनुष्य जीवन आपको मिला है। हर समय का आनंद, तृप्ति, कुछ भी काम करोगे उसमें आप रम जाओगे, आपको रमना भाव नहीं आएगा, आपको हर समय कष्ट लगेगा, बोझ लगेगा, और थकावट लगेगी। थकावट नहीं लगेगी जब आप उसमें रमना चालू कर दोगे। जब तक पूरी पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहोगे, समय दोगे 2 साल, तो जो जो निकलना निकलने दो। अरे मैं तो सही रास्ता में हूँ, भगवान की रास्ता में हूँ, जो हो रहा है होने दो। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन। जो भी हो रहा है होने देना है, देखने वाला मात्र बनना है। वो साखी जो बोलते हैं ना, उसी पे रहना है हमको। जो भी शरीर के साथ होता है, जो भी होता है, जो बाहर भी होता है, खाली शरीर नहीं, बाहर भी आपके साथ जो भी घटना घट रही है, अगर हम ये आदत डाल देते हैं, एक दर्शक बन जाते हैं इस ड्रामा का, एक बड़ा सा पर्दा में, एक बड़ा सा पर्दा में सब प्ले कर रहे हैं, सब रोल प्ले कर रहे हैं। किसको कोई रोल दिया गया है, किसको कोई रोल दिया गया है, इसी तरीके से ये चल रही है। वो पर्दा क्या है, पर्दा पे हमारा नजर नहीं है। वो पर्दा देखो, पर्दा का बात अभी आ रही है जैसे, तो पिक्चर देखने जाते हैं तो आग भी जलती है, बाढ़ भी आती है, लेकिन पर्दा को कुछ होता है? पर्दा जल जाता है क्या? कि बाढ़ आने से बह जाता है क्या? कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि तैसे ही रहता है। तो ऐसे हम, हमारा भी ये एक बड़ा पर्दा है, हम भी वो पर्दे में ही शामिल हैं, हम भी बड़ा पर्दे में हैं, लेकिन हम अपने को अलग मान दिए वो पर्दे से। वो पर्दे से हम अपने आप को अलग मान लिए, खंड कर दिए। तो इसके कारण आज दुख हमको आ रही है। तो इसी पर्दे बन, मतलब पर्दे ही रहना है, मतलब
वो पर्दा को कुछ भी हो जाए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हमको भी ऐसे ये पिक्चर जो चल रही है ये बड़े पर्दे में, हम भी पर्दे ही हैं, उसके साथ अस्तित्व के साथ लीन होना है। अपनी जो व्यक्ति एक ही समझ व्यक्तित्व है, एक अस्तित्व है। ये व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के अंदर जो है उसको हम अलग कर दें, तो उसके साथ जब सम करेंगे ना हर समय, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, कष्ट दुख का अनुभव नहीं होगा और आप मजे से जी पाएंगे। तो ये होने के लिए समय लगेगा, जैसे थोड़ा साधना है, ये तप है, ये साधना पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये समझना है कि ये साधना है और मैं एक साधक हूँ और मेरा साध्य जो है वो पर्दा जो है उसमें मेरे को उसके साथ हर समय मैं बड़ा पर्दा ही हूँ, मतलब इस तरीके के सर्वत्र हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अखंड हूँ, अविनाशी। इसका अनुभव तब आएगा जब आप पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में रहेंगे। तो आप लोग का बहुत भाग्यशाली है कि आप ऐसे पुण्य स्थली में, एक तपोस्थली में पहुंच पाए हैं और हमारा ये वाणी जो सुन रहे हैं, तो यहीं से कम प्रण करके जाइए कि हम प्राकृतिक आहार में रहेंगे, प्राकृतिक आहार में रहेंगे और हम समय देंगे, सबको समय मांगेंगे। जब समय मांगोगे अपने आप वजन बढ़ेगा। जैसा मेरा वजन बढ़ा, 37 किलो वेट थी, धीरे 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 बढ़ा, अपने आप बढ़ के 60 हो गया, 61 भी हो गई, अब मेरा 62 हो गई थी, 63 62 अब हो गई थी। तो हम नहीं चाह के भी हो रही है। जब हमने फल खाए, फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, फ्रूट बहुत जल्दी डाइजेस्ट, अब बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है फल, जैसे भूख लगती है ज़्यादा फल खा लेते, उसमें एनर्जी बहुत होती है, तो उसमें भी वजन बढ़ती है। मीठा फल में भी वजन बढ़ती है। जब हमारा बॉडी की सफाई हो जाती है, अगर हम मीठा फल खाते हैं, केला खाते हैं, आम खाते हैं, बोलते हैं केला आम में वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर खाते हैं बढ़ती है, बढ़ती है। केला का स्मूदी पी लो पानी में बना के, आम का स्मूदी पी लो, तो वजन बढ़ेगा आपकी, इसी आहार पे बढ़ेगा। तो हमारा वजन, इतनी एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब मुझे बोलने लगे सबकी आपका ये कैसे है, तो इसी मतलब ऐसे कैसे, मतलब बहुत मतलब ये हो रहा, तो लेकिन हो गया, कांस्टेंट रहा उसमें फिर, लेकिन बढ़ा। तो हमने अभी बहुत अभी अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा पानी पे रही, पानी में भी एनर्जी है, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी लेस नहीं लग रही है। और वजन घटा 3 किलो 200 ग्राम 5 दिन में घटा, 3 किलो 200 ग्राम घटी, अभी मेरे 60 किलो वेट है, 63 हो गया था, 60 किलो वेट है। तो हम तरीके से अगर इसको ध्यान देते हैं, करते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कुक फूड नहीं खाई, नमक नहीं खाई अभी 7 महीने से, फिर भी वजन बढ़ा। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाई, ड्राई फ्रूट से बोलते हो ना आप लोग वजन बढ़ती है, इस साल मैंने ड्राई फ्रूट्स एक भी नहीं खाई, एक भी नहीं खाई, ना नारियल दूध पी हूँ। ये सर्दी, पूरी सर्दी चली गई, यहाँ इतनी ठंड -डिग्री होती है, -4 -3 होती है, फिर भी हमने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए और फिर भी वजन बढ़ा। ये फल से, जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, मीठा फल खाइए, अपने आप वजन बढ़ जाएगी। लेकिन सफाई आपको सब वेजिटेबल में होगा, जो गंदगी पहला निकालना पड़ता है वेजिटेबल्स पे, पत्ते पे होगा, पत्ते पे, पत्ते में ताकत है, पत्ते में भी ताकत है, पत्ते में भी आपको अच्छा लगेगा। अब वेजिटेबल्स में होगा, जैसे आपका खीरा, टमाटर, लौकी है, कद्दू, इसमें होगी सफाई। लेकिन हम ज़्यादा फल के तरफ चले, फल एनर्जी तो देगी लेकिन सफाई नहीं करेगी, आपको सफाई नहीं करेगी, वो गंदगी सफाई आपको इसी में होगा। तो आप जब पहला पहला कर रहे हैं तो इसी पे ध्यान दीजिए, बाद में आप अपनी डॉक्टर खुद बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप फल पे, एक बार एक फल ले सकते हो, एक फल या एक जूस, फल की जूस ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस जब हम शुरुआत करते हैं तब वेजिटेबल्स पे ही करना चाहिए, तब फिर आपका बढ़िया से होगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाल भी मेरी आ गई, लिंकेज भी सब ठीक हो गया। अभी भी लोग पूछते हैं स्किन कैसे आपका चमकता है, इतनी स्मूथ कैसे है, तो बच्चे जैसे स्मूथ कैसे, बच्चे जैसे हो गया सब स्किन। कोई तेल, कोई मॉइस्चराइजर पूरी सर्दी में नहीं लगाती हूँ मैं। सर्दी में बोलते हैं ना तेल लगाना पड़ता है, बेसिलिन, मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं।
खाली हमने ऐसे ही नहाते थे। कभी वो क्या करते थे, संतरे की छिलका होती है और ये लोग जो नारियल दूध पीते थे, वो नारियल का बुरदा होता था, मैं उसको पीस लेती थी उसमें छिलके के साथ और उसको लगा लेती थी नहाने से पहले। तो क्या होता था ना, कोई तेल की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी सर्दी में, अब बढ़िया रहता था। कोई ऐसे लाइन करने से जैसे सफेद लाइन हो जाता था, ऐसे नहीं होता था मेरे, क्योंकि हमने नेचर का ये प्रयोग करे। तो आप भी ऐसे ही करो, पूरी तरह माँ प्रकृति के साथ लोट पोट हो जाओ एकदम। कभी भूमि पे अपने आप ना मजे से प्यार करो, ये जमीन के साथ जुड़े रहो, लोट पड़ो, मतलब ऐसे जुड़ते रहो, पलटते रहो, मेरी माँ मेरे पृथ्वी माता, ऐसे प्यार करो। तो आपको उसी से एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, सहन शक्ति मिलेगी। पृथ्वी माता का सहन शक्ति कितना है, आप लोग क्या क्या नहीं कर रहे हो, उसको क्या क्या नहीं कर रहे हो। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, उसके फिर भी वो कुछ बोल रही है। सीता माँ को क्या बोलते, धरती, धरती का माँ बोलते हैं ना, धरती में समा गई थी वो। तो ऐसे ये धरती को प्यार करना सीखो, धरती पे लूट हो, मिट्टी को लगा लो। हाय, मैं तो बोलती हूँ, एक गाना है ना, एक है, एक इसमें सुनाऊंगी मैं, मिट्टी को, मतलब उससे मैं पूरी इतनी ये हो जाती हूँ ना, मिट्टी, मैं मिट्टी लगा के मुंह में ऐसे कर देती हूँ पूरी एकदम। तो हम पूरी तरह मदर के साथ, मतलब माँ प्रकृति के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। फूल को पीस के लगा दो, ये इतनी फूल होती है, गुलाब का फूल ऐसे ही फेंक दो, सुखा दो उसको, या ऐसे ही सीधे ही लाओ, पीस के लगाओ। क्या फेशियल करने की जरूरत है, क्या मस्त ये लगाने की जरूरत है, आपका स्किन अपने आप चमकेगी। तो आप बाहर का साबुन पे मत जाओ, आप साबुन भी लगाओगे तो नहीं होगा कुछ, मतलब आपकी ये क्या होती है ना, साबुन केमिकल होती है, उसमें भी एनिमल प्रोडक्ट होती है, साबुन शैम्पू में भी ना एनिमल प्रोडक्ट होती है। तो जो हमको पता ही नहीं जो चीज, हम क्यों उस पे जाए, फिर क्यों कुर्ता की तरफ जाए हम, क्या हो रहा है, क्या पड़ रहा है, इतनी फैक्ट्री का जीवन नहीं जीना है, फैक्ट्री का चीज जो आ रही है उसका यूज नहीं। पेस्ट मैं ब्रश नहीं करती हूँ, कोई ब्रश पेस्ट नहीं, कोई दांतुन भी नहीं, पहले दांतुन कर रही थी, अभी दांतुन भी नहीं कर रही हूँ मैं, पेस्ट नहीं कुछ। मेरा दांत देखो कितनी चमकती है। मैंने जब ये हुआ, वो जो सांतरे की जो ये नहीं हो जाती है कुछ, खराब हो जाता है जो, वो पल्प भी मैं ऐसे ऐसे रगड़ देती हूँ। या जो एलोवेरा का होती है ना, ये उसको काट के उसको ऐसे रगड़ देती हूँ मुंह में। तो ब्रश, ब्रश जैसे हो जाती है, उसको पकड़ने बन जाती है, कर लो, बहुत झाग निकलती है, वो एलोवेरा में तो बहुत झाग निकलती है, उसी का आप उसी को यूज करो। और अगर ज़्यादा दांत में दर्द है तो फिटकिरी का पानी, फिटकिरी का पानी का कुला करो, फिटकिरी को पाउडर बना दो, थोड़ा पानी में डाल दो, जब भी प्रसाद पाए उसके बाद कुला उसी में कर दो। या आप हल्दी नमक, सिंधा नमक, हल्दी, तेल, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पहला पहला करते थे जब मतलब दांत में भी मेरी दर्द हो गई थी, वो भी बहुत बड़ा ये है, वो भी सुनाऊंगी। तो वो दांत भी मैंने कभी दवाई नहीं खाई, दांत का दर्द जो होल हुआ था, वो पहले से था, एनडीएस से पहले ही था, तो उसमें फीलिंग किया गया था वो दांत में, तो फीलिंग निकल गया, फीलिंग निकल गया, साल हो गया फीलिंग निकलने का, अब मैंने कुछ करा ही नहीं। तो भोजन जाके इसमें ना वो सड़ने लग गया, कैसे भोजन, मतलब पका वाला नहीं, ये गवर्नमेंट फूड भी मतलब थोड़ा ऐसे होने लग गया था। तो मैंने वो देख के इन्फेक्शन हो गया पूरा, बहुत दर्द हुई, बहुत, जैसे कि कान पट्टी से लेके यहाँ से यहाँ। मैंने निर्जल उपवास करी, 4 दिन निर्जल उपवास करी। फिर उसके ऊपर क्या करी, रात को ज्यादा होता था दर्द, दिन में नहीं, रात को ही हीलिंग होती है। रात को 9 बजे के बाद, 9:30 मैं देखती रहती थी टाइम, अभी आएगा दर्द, आता था, आके पूरी हिल जाता था। फिर मैंने क्या करती थी ना, गीला करके कपड़ा यहाँ से यहाँ पूरा, जैसे मफुलर नहीं लगाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके बांध लेती थी, सो जाती थी, नींद भी आ जाती थी, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती थी, फिर आ जाती। फिर मैंने क्या करती थी ना, वो जैसे वो सरसों का तेल और हल्दी ऑर्गेनिक वाला अपनी यहीं पे ये करे थे, उसको लगाई उस पर। फिर धीरे धीरे 1 महीना फिर रसाहार पे रही, मतलब बीच में निर्जला करती थी, रसाहार पे रही।
धीरे धीरे वो दर्द खाओ। डॉक्टर बोला दवाई खाओगे कम होगा फिर हम टच करेंगे, हम टच नहीं, दवाई लो। मैंने दवाई मैंने को लेना ही नहीं। मैं गुरुजी को, बीबी चंद गुरुजी को फोन करी थी, बोल रहे थे दांत का डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। वो दिखाई तो मैंने, वो डॉक्टर ऐसे बोला, फिर मैंने बोली मैं दवाई नहीं लूंगी, ऐसे ही रख दी। तो गुरुजी भी पूछ रहे, सब पूछ रहे दवाई ले रहे, बोला हाँ जी, हम बीबी चौहान गुरुजी ने, हमारा गुरुजी पूछ रहे दवाई, मैंने बोले हाँ जी हाँ जी। कोई दवाई नहीं लेती थी और टाइम लगा 1 महीने। जब वो पूरी थोड़ा ठीक हुआ फिर दिखाने गई, फिर दिखाने देने के बाद थोड़ा भर दिया उसने, भर दिया तो मतलब मैंने उसमें ये करके भर पैक कर दिया। तो कराने की जरूरत नहीं पड़ती, दांत निकाल लेते तब भी चलता, लेकिन उस समय इतनी दिमाग में आया नहीं तो भर दिया उसने। तो हमको अपनी धीरज रखना पड़ेगा, जो भी आ रहा है उसमें थोड़ा घबराना नहीं है और समय देना पड़ेगा, तो आपका सब चीज सही हो जाएगा, सब चीज। और ये ऐसा मार्ग है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, हर समय आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। तो डिटॉक्स सिम्टम में भी घबराना नहीं है, वो उभाड़ है और वो आएगी चली जाएगी। दिस टू विल पास, एक ही लाइन याद रखना है, भगवान बुद्ध ने का ये वाणी है, ये भी नहीं रहना, जो भी स्थिति आ रही ये भी नहीं रहना। तो अभी आया है, पहले नहीं था, अभी आया है, निकल जाएगा। बस आपको बस उसमें उसको देखने वाला अभ्यास करना है आपको। तो इसमें धीरज रखना बहुत पड़ती है। दिस टू विल पास, ये भी आई है चली जाएगी, थोड़ी देर की मेहमान है, परमानेंट मेहमान नहीं है। वो बॉडी निकालना चाहता है आपका, तो बढ़िया है, निकलने दो, इसमें परेशानी होने की कोई बात ही नहीं है। और आपको समय मांगना है, यहाँ से जाए 2 साल मांगोगे, अपने आप बॉडी सब करता है, सब करता है। और प्राकृतिक आहार में क्या क्या नहीं है, आप क्या खाऊं क्या ना खाऊं होंगे, इतनी आग में पका वाला भोजन में मसाला नमक में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे को समय नहीं हो, नहीं तो मैंने सब फ्रूट्स रख के दिखा के दिखती हूँ आपको, मतलब सब चीज तो इतनी कलरफुल दिखती है, इतना रंग बिरंगे कि प्रभु ने कितनी रंग बिरंग बना के दिए होते हैं उसमें रंग है। तो खाली इंसान ही कलर देख पाता है, कोई जीव और कलर नहीं देख पाता है, इंसान को खाली पता लगता है कलर। तो हमको प्रभु ने ये इतनी बढ़िया बना के दिए हैं, तो आपको तो पूरी दिन में भी अलग अलग खाओगे तभी भी खा नहीं पाओगे वो सब। आपको कितने दिन अलग अलग वैरायटी खाने के लिए भी आपको कितने दिन लग जाएगी, इतनी चीजें प्रभु बना के माँ प्रकृति ने दी है। लेकिन हम वही मसाला, वही नमक, वही पुराना संस्कार उस पे चले जाते हैं, उसको याद करते हैं। तो पुराना को भूलना है, जो संस्कार आपके अंदर में जो गलत शिक्षा दिया गया उसको भूलना है। और जो हमारा ऋषि मुनियों ने भोजन प्रसाद ले रहे थे, कंदमूल, फल, जल, पत्ता, जंगल में होते तो क्या खाते, पत्ता, फल, जल, और क्या खाते, फूल होता तो फूल भी खा लेते, और तो कुछ नहीं खाते ना जंगल में। अभी तो दुनिया में यही बन गया, बिल्डिंग बिल्डिंग। अगर आपको कोई मैं लूँ और जंगल में छोड़ दूँ, कुछ ना दूँ, तो क्या ढूंढोगे आप, खाओगे वही खाओगे। तो हमारा आहार वही है। तो नेचर पे विश्वास करिए, समर्पित हो जाइए, और डिटॉक्स सिम्टम को आई है चली जाएगी, बाय बाय हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है और धन्यवाद देना है। ओ भाव में ग्रैटिट्यूड, हर समय ग्रैटिट्यूड, हर समय, वाह प्रभु आपने ये मेरे को दिए हैं, आया है निकल जाएगा, प्रभु थैंक यू, आप ही ने आए हो इस रूप में, ये दर्द के रूप में आप ही आए हो, आप ही दे रहे हो, आप ही बढ़िया प्यार कर रहे हो मुझे, इतनी प्यार करते हैं आप। पॉजिटिव पॉजिटिव, है दर्द कब निकलेगा, ओ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको आपको सहन करना है। और सहन करना है प्यार से, प्यार से मतलब वो दर्द भी प्रभु है, उसको प्यार करना है कि प्रभु मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं। देख 1 दिन 2 दिन रहेगी, निकल जाएगी, हमको घबराना नहीं है किसी भी चीज में। तो यही था आज का टॉपिक, डिटॉक्स सिम्टम क्या है और उसको कैसे दूर करें, उसको कैसे दूर करें। तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, कोई आयुर्वेदिक पाउडर लेने की भी जरूरत नहीं है। बस माँ प्रकृति पे भरोसा रखो, बॉडी पे ट्रस्ट इन योर बॉडी,
ट्रस्ट इन योर बॉडी नॉट एनी बॉडी। अपने अंदर में जो बॉडी का मतलब क्या है, आपके अंदर जो जीवनी शक्ति, ट्रस्ट इन योर हीलिंग पावर, ट्रस्ट इन योर हीलिंग पावर, जो आपके अंदर जीवनी शक्ति है उस पे विश्वास करो, उस पे अपने को पूरी सौंप दो, बह चलो। बहना सीखना पड़ेगा, विरोध करने से नहीं होगा, हाय हाय करने से बाय बाय हो जाएगी। अगर हाय हाय करेंगे ज़्यादा बढ़ेगी, जो चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं ना वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। अगर हाय 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 तो वो ज़्यादा दर्द लगेगी, आपको ज़्यादा दर्द लगेगी। तो इसके लिए आपको बहना है, विरोध नहीं करना है। जैसे नदी में पत्ता बहती है, आप बाहर बैठे हैं, देखना पत्ता कैसे बह जाती है, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। ये भाव होना चाहिए, मतलब अपनी वो हीलिंग पावर के साथ ऐसा प्यार, ऐसे उस पे प्रति समर्पण होना चाहिए कि आप जैसे करोगे मंजूर है, स्वीकार है, स्वीकार है, वाह, कबूल कबूल कबूल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ऐसे भाव होना चाहिए। जो भी हो रहा है जैसा रखोगे आप, ऐसा कबूल है, कबूल है, तेरा पाना मीठा लागे, तेरा पाना मीठा लागे। ये भाव जब हो जाएगी तब देखना अपने आप चमत्कार होगा आपके साथ, अपने आप होगा। आप तो सोचे भी नहीं होंगे ये मेरे साथ इतना चमत्कार कैसे हो रहा है। उस चमत्कार को फिर आप नमस्कार करोगे कि परमात्मा हीलिंग पावर जो मेरे अंदर बैठे हैं, वो मुझे अनुभव आपको आ जाएगी कि यही प्रभु है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है और यही सब सर्वव्यापक है, यही परमात्मा सबके अंदर वही बैठा हुआ है। इस तरीका का आपको फीलिंग होगी और फिर सबके प्रति आपकी करुणा भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव, दया भाव, जो ईश्वरीय गुण जो है वो अपने आप प्रकट होगा, जगेगा और सबको लगेगा आप मैं गले मिलाऊं। आपको नहीं लगेगा कि ये जेंट्स है, ये लेडीज है, कुछ ऐसे नहीं लगेगा। लोग आपको बुरा सोचेंगे, बोलेंगे ये तो बढ़िया कैरेक्टरलेस है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसका तो दिमाग खराब है, ये पता नहीं क्या चिपकती। आपको आप नहीं करते होते हो उस टाइम, अंदर से आपका यह आएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा ये जेंट्स है, ये लेडीज है, ये बच्चा है कि ये बूढ़ा है, कुछ पता नहीं। और सबके अंदर आपको आपका प्यार भाव आएगी। तो ये ऐसा रास्ता है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है और पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में रहना है। तो इस तरीके से करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय